म्यांमार में आए भीषण भूकंप ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 7.7 तीव्रता के इस भूकंप का केंद्र सागाइन क्षेत्र में था, लेकिन इसके झटके पूरे म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक महसूस किए गए। अचानक धरती कांपने लगी, लोग दहशत में घरों से बाहर भागने लगे और कुछ ही पलों में इमारतें गिरने लगी। इस विनाशकारी भूकंप ने सैकड़ों घरों को मलबे में बदल दिया और कई लोगों की जान चली गई। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है, लेकिन हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। भूकंप का असर और तबाही का मंजर। इस भूकंप का सबसे बड़ा असर सागाइन और मंडाले क्षेत्रों में देखने को मिला। यहाँ कई ऊंची इमारतें और पुराने मंदिर भूकंप के झटकों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सड़कों में दरारें आ गई, बिजली के खंभे गिर गए और संचार सेवाएं प्रभावित हुई। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्थानीय प्रशासन उन्हें जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता देने की कोशिश कर रहा है। म्यांमार की राजधानी नेपिडो और प्रमुख शहर यांगून में भी झटकों का असर देखा गया। हालांकि इन जगहों पर बड़े पैमाने पर नुकसान की खबरें नहीं आई, लेकिन लोग दहशत में घरों से बाहर आ गए। भूकंप के झटके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और असम में भी महसूस किए गए। हालांकि भारत में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों में डर का माहौल बन गया। राहत और बचाव कार्य। भूकंप के तुरंत बाद म्यांमार सरकार और स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुट गए। आपातकालीन टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय राहत संगठनों ने भी मदद की पेशकश की है। सेना और पुलिस के जवान राहत कार्यों में लगे हुए हैं। प्रभावित इलाकों में खाने पीने की चीजें और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है और कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए अस्थायी राहत शिविर बनाए गए हैं, जहां उन्हें प्राथमिक सुविधाएं दी जा रही है। भविष्य के लिए चेतावनी। विशेषज्ञों के अनुसार म्यांमार एक भूकंप संवेदनशील क्षेत्र में आता है और यहाँ भविष्य में भी इस तरह के झटके महसूस किए जा सकते हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस भूकंप के बाद आफ्टरशॉक्स, कम तीव्रता के भूकंप आने की संभावना बनी हुई है, जिससे और नुकसान हो सकता है। म्यांमार को अब भविष्य में इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए और अधिक तैयारी करने की जरूरत है। मजबूत भवन निर्माण, आधुनिक भूकंप चेतावनी प्रणाली और आपदा प्रबंधन में सुधार करना बेहद जरूरी है। म्यांमार का ये भूकंप एक बड़ी प्राकृतिक आपदा साबित हुआ है, जिसने कई जिंदगियां ली और लाखों लोगों को बेघर कर दिया। ये घटना हमें याद दिलाती है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने इंसान कितना असहाय हो सकता है। हालांकि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं, लेकिन इस तबाही से उबरने में म्यांमार को लंबा समय लगेगा। सरकार, वैज्ञानिक और आम जनता सभी को मिलकर ऐसी आपदाओं से बचाव के लिए बेहतर तैयारी करनी होगी, ताकि भविष्य में इस तरह के भूकंप से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।